Hello everyone, welcome back to my channel Living with Now. In today's video, I'll tell you about the basic difference between NET and BEd and what are the career opportunities if you do NET or BEd and which is better, NET or BEd. So basically मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स को ये डाउट था कि NET करना बेटर है या फिर BEd करना बेटर है बिकॉज दोनों चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा उनमें डिफरेंस है एंड सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग भी थोड़ा डिफरेंस है. सो मैं आपको बताऊंगी कि इसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है या फिर इनके बाद अगर आप BEd या NET करते हैं किस में आपको जल्दी जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी है. सो विल ऑल्सो डिस्कस दैट. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट कि नेट करें या BEd करें सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो बिकॉज इसके बाद आपको सारी क्लैरिटी मिलेगी एंड यू विल बी एबल टू चूज़ कि आपको आगे क्या करना चाहिए. सो या लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो एंड आई रियली होप दैट दिस विल बी हेल्पफुल टू यू इन योर जर्नी. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम कि नेट क्या है एंड BEd क्या है. सो नेट स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. अगर आप नेट का एग्जाम देते हैं तो आप PhD में एनरोलमेंट ले सकते हैं, आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं एंड देन आप इवन JRF भी अवेल कर सकते हैं विच इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप. तो आप फेलोशिप के बाद आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आपको कुछ अमाउंट ऑफ मनी मिलता है विच इज़ डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. सो आप इन 3 चीज़ों में अगर इंटरेस्टेड हैं विच इज़ PhD, असिस्टेंट प्रोफेसर या फॉर द स्कॉलरशिप तो आप नेट का एग्जाम देंगे. ठीक है. नाउ सेकंड इज BEd. नाउ BEd इज बैचलर ऑफ एजुकेशन. तो अगर आप BEd करते हैं तो बेसिकली आप 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, स्कूल में पढ़ाएंगे. ओके. नाउ द मेजर डिफरेंस इज दैट नेट इज एन एलिजिबिलिटी एग्जाम. ठीक है. एंड BEd इज अ डिग्री. सो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस. अगर आप BEd कर रहे हैं तो आप एक डिग्री कर रहे हैं एंड नेट क्या है. नेट एक एग्ज़ाम है जो कि आप कब करते हैं जब आपने मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर रखी होगी. सो इफ़ यू आर समवन जिसने मास्टर्स कंप्लीट कर रखा है या फिर जिसने 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री कर रखी है वो उसके बाद नेट का एग्ज़ाम देगा. ठीक है. और BEd अगर आपको स्कूल टीचिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर आप 6 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाह रहे हैं तो फिर आप BEd करते हैं. ठीक है. विच इज़ अ डिग्री. इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं टू टीच इन एनी स्कूल. सो BEd makes you eligible to teach in any school and NET makes you eligible to become an assistant professor or even now to be enrolled in any PhD program. तो NET हायर एजुकेशन में फोकस करता है. ठीक है. आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को, आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स को आप यही सब सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और उन्हीं सारे कॉलेज के बच्चों को पढ़ाते हैं. और BEd में ऑन द अदर हैंड आप स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं जो कि काफ़ी यंग होते हैं. सो मतलब दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग डिफरेंस क्योंकि अगर आपको यंग स्टूडेंट्स को पढ़ाना बहुत पसंद है स्कूल वाले को तो आपको BEd करना पड़ेगा. बट इफ़ यू आर वेरी कंफर्टेबल कि आप ठीक है कॉलेज के बच्चों को हैंडल कर सकते हैं, कॉलेज का कोई ऐसा मतलब इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स बेसिकली तो आप उस पर नेट क्वालिफाई करेंगे एंड देन यू विल बिकम eligible to become an assistant professor. Clear? Now talking about the career opportunities after NET or BEd. So as I have mentioned, NET is an eligibility exam. ठीक है. Now it makes you eligible but job की गारंटी NET का एग्ज़ाम भी नहीं देता है. क्लियर. सो अगर आप नेट करते हैं आप एलिजिबल बन जाएंगे. बट येस, एज आई हैव ऑलवेज मेंशन इन माय प्रीवियस वीडियोस एज वेल कि नेट करने के बाद भी आपको खुद के लिए ही जॉब्स ढूंढनी पड़ेंगी. यू हैव टू अप्लाई. आपको शायद से स्टेट लेवल का एग्जाम अलग देना पड़ेगा. आपको एज पर यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस आपको शायद से यूनिवर्सिटी का एक अलग एग्जाम देना पड़े. देन कम्स द इंटरव्यू लेवल. ठीक है. बट येस, विदाउट नेट एक्चुअली यू आर नॉट एलिजिबल टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. सो नेट इज द लाइक द बेसिक लेवल अगर आपको बनना है. एंड ऑन द अदर हैंड BEd इज कि आपकी एक डिग्री है जिसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं स्कूल टीचिंग के लिए. सो करियर अपॉर्चुनिटीज़ की मैं यहाँ तक बात करूँ, BEd में हम जितने स्कूल्स हैं आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अगर उनका स्कोप आपके सब्जेक्ट्स का कितना है वो बहुत डिपेंड करता है. सो BEd में ये है कि आप स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं एंड नाउ इफ़ यू वांट टू टीच इन गवर्नमेंट स्कूल्स आप TET या CTET देख सकते हैं. ठीक है. विच इज़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट. तो आप वो देख सकते हैं. उसके बाद आपके गवर्नमेंट में आपका नाम आ जाता है, आप गवर्नमेंट स्कूल में लग जाते हैं. सो BEd इज़ अ डिग्री. नाउ नेट इज़ एन एग्ज़ाम. और अगर आई सजेस्ट कि आप नेट तब करें अगर आपको एक्चुअली मतलब यू नीड पेशेंस. अगर आपको हायर एजुकेशन में आना है, अगर यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, बिकॉज हमने देखा है टाइम से गवर्नमेंट से वैकेंसीज तो बहुत कम आती हैं. नाउ प्राइवेट में भी देयर इज़ अ ह्यूज कॉम्पिटिशन. नाउ कॉम्पिटिशन इज़ इन BEd एज वेल बिकॉज BEd में भी मतलब हज़ारों बच्चे साल में निकलते हैं. एंड इतने स्कूल्स हमारे पास क्या हैं या फिर क्या हमारे पास इतनी वैकेंसीज़ हैं एक्चुअली हमारे पास है.
बट गवर्नमेंट एज यूजुअल बहुत सारे ऐसे सरकारी कॉलेजेस हैं जहाँ पे अब बच्चे भी नहीं हैं, एंड द रीज़न बीइंग वहाँ की एजुकेशन ही अच्छी नहीं है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे मतलब जहाँ पे एक्चुअली टीचर्स को होना चाहिए था वहाँ पे टीचर्स हैं नहीं, एंड द गवर्नमेंट इज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस, क्योंकि वैकेंसीज वो नहीं निकालती हैं। अगर हम रेशियो देखें तो बच्चे का और टीचर का रेशियो गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी भी बहुत सारे एरियाज में सही नहीं है। तो येस वी नीड वैकेंसीज, बट सेम गोज़ फॉर नेट में भी। इवन हमें अभी बहुत सारी हायर एजुकेशन में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे वैकेंसीज होनी चाहिए बट वैकेंसीज नहीं हैं। सो आपको पहले मुझे लगता है ये डिसाइड करना चाहिए कि आप का इंटरेस्ट कहाँ पे, सो दैट अगर आप जितनी भी एनर्जी लगा रहे हैं वो आप सही जगह चैनलाइज करें। ओके, सो मतलब अगर आप नेट पे पूरा टाइम देना चाह रहे हैं, बिकॉज नेट एक अलग सिलेबस है, बीएड एक बिल्कुल अलग सिलेबस है। सो आप साइमल्टेनियसली दोनों को करना मुश्किल हो सकता है। इट्स नॉट दैट इज़ इम्पॉसिबल, मुश्किल मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, बट येस थोड़ा टफ होगा, क्योंकि अगर आप नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कुछ और पढ़ना है। एंड एज आई ऑलवेज मैंशन 6 to 8 months डेडिकेटली पढ़ना इंपॉर्टेंट होगा इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई नेट। एंड नेक्स्ट इज़ बीएड। तो अगर आपने बीएड कर लिया तो आप उसके बाद सीटेट का एग्ज़ाम देखेंगे, आप उसके लिए पढ़ेंगे, एंड उसका सिलेबस बहुत अलग है। तो देयर इज़ नो कंपैरिजन, आप ऐसा साथ में साथ पढ़ना वुड बी वेरी डिफिकल्ट। सो आई हाईली सजेस्ट कि आप किसी एक सेक्टर पे फोकस करें ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले एंड आपके रिजल्ट्स आपके सपोर्ट में आ सकें। बिकॉज अगर आप एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो देयर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। नाउ इफ यू विल आस्क मी दैट विच वन इज़ बेटर, सो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, मतलब आई डोंट थिंक देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस एज सच जो मैं बताऊंगी बीएड बेटर हो जाएगा या नेट बेटर हो जाएगा। बट एज पर योर इंटरेस्ट, इफ़ यू फील कि आप कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, या फिर लाइक माई सब्जेक्ट जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, तो मैं अब स्कूल में जाके नहीं ये सब चीज़ कर सकती थी, ये कंटिन्यू कर सकती थी या पढ़ा सकती थी। सो इट वॉज वेरी क्लियर कि मतलब मुझे नेट क्वालिफाई करना होगा सब्जेक्ट से ताकि मैं कॉलेज में जाके पढ़ा सकूँ और ये सब्जेक्ट कंटिन्यू कर सकूँ। सो मतलब मेरा वो एक्चुअली विजन बहुत क्लियर था। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न आई वॉज एबल टू चूज़ कि ठीक है, मतलब आई हैड दिस इन माई माइंड कि मैंने मास्टर्स के साथ साथ मुझे नेट क्वालिफाई करना है ताकि मुझे उसके बाद डायरेक्ट एक जॉब मिल जाए। सो मतलब आई हैड दैट क्लियर पाथ एंड वेरी क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट आई वांटेड टू डू। नाउ अगर आपको स्कूल का कोई सा सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, एंड आपको लगता है कि आपको स्कूल वाले लेवल में पढ़ाना है एंड स्कूल के बच्चों को पढ़ाना है, आपको ये सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, तो आप बीएड करें, उसके बाद सीटेट का एग्ज़ाम दें, गवर्नमेंट एग्जाम्स और भी अलग अलग स्कूल्स के आते हैं वो क्वालिफाई करें। सो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी एक प्रायोरिटी क्या है उस पर ज़्यादा काम करें। नाउ देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो पूछते हैं कि मैं बीएड कर रही हूँ तो मैं नेट के लिए प्रिपेयर कर लूँ साइड में। सो येस, एंड या वन मोर थिंग कि काफ़ी सारे बच्चे मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखते हैं कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बीएड करना ज़रूरी है। नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको सिर्फ एक मास्टर्स डिग्री चाहिए और आपके पास नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है। एंड बीएड के लिए आपको बस आप किस बीएससी कर सकते हैं, उसके बाद आप बीएड कर सकते हैं। एंड अगर आप एजुकेशन की मतलब अगर आप बीएड की प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको बीएड के बाद एमएड करना होता है, देन आपको नेट क्वालिफाई करना होता है फ्रॉम एजुकेशन सब्जेक्ट, एंड उसके बाद आप बीएड के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सो टू ऑल दोज जो मतलब बीएड कर रहे हैं एंड बीएड पढ़ रहे हैं, उनको जो वही टीचर्स एक्चुअली पढ़ा रहे हैं जिन्होंने एमएड किया था एंड देन उन्होंने एमएड से अपना नेट क्वालिफाई करा होगा। सो ये एक तरीका होता है। बट येस, बीएड एंड नेट आर एक्चुअली नॉट लिंक्ड इन एनी वे, दे आर नॉट इंटरलिंक्ड। वो बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत ही अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट है। डिग्रीज, एक डिग्री है, दूसरा आपका एग्ज़ाम है, एंड दोनों के सिलेबस बहुत अलग है, दोनों का कोर्स बहुत अलग है। बीएड का आपका ड्यूरेशन अब तो इंटीग्रेटेड बीएड होने लगा है, 5 साल का हो जाएगा, पहले 2 साल में होता था। सो उसको करने के लिए आपको पहले से बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि अगर आपको स्कूल का टीचर बनना है तो मैं बीएड करूँगी, बट अगर कॉलेज में प्रोफेसर बनना है किसी सब्जेक्ट का तो फिर मुझे मास्टर्स करनी होगी, देन मुझे नेट क्वालिफाई करना होगा। सो दिस इज़ हाउ यू विल डिसाइड कि आपको क्या सही करना है। नाउ अगर मैं ये कहूँ कि फ्यूचर पॉसिबिलिटी पे हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट वैकेंसीज़ पे रिलाई करती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके सब्जेक्ट स्कोप पे करती हैं। नाउ देयर आर फ्यू सब्जेक्ट्स विच आर क्वाइट पॉपुलर लाइक इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ्स, एंड फिज़िक्स, ज्योग्राफी। ये सारे काफ़ी बहुत ही कन्वेंशनल कोर्सेज हैं, सब्जेक्ट्स हैं जो कि हर बच्चा करता है, तो इसकी सीट्स रहती हैं बहुत ही, ठीक है। नाउ देयर आर फ्यू सब्जेक्ट्स, जैसे मेरा सब्जेक्ट एक्चुअली इतना पॉपुलर नहीं है, ठीक है, एंड बहुत सारे बीटेक की सब्जेक्ट्स आए जा रहे हैं जो कितने पॉपुलर नहीं हैं, तो इधर उनका स्कोप आगे बढ़ेगा या फिर इतना ही रहेगा, डिपेंडिंग ऑन कि क्या वो कोर्स बच्चा कंटिन्यू करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग आप ये देख सकेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है आपके सब्जेक्ट की। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कैसे चूज़ करें कि आप क्या लें। इस फर्स्ट थिंग विच यू कैन डू इज़
फर्स्ट डिसाइड कि आपका कोर सब्जेक्ट क्या है या फिर आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। देन लुक कि क्या उस सब्जेक्ट में कोई आगे फ्यूचर स्कोप है, क्या इस सब्जेक्ट में वैकेंसीज आती हैं, क्या इस सब्जेक्ट को कितने स्कूल्स में पढ़ाया जाता है या फिर कितने यूनिवर्सिटीज़ में ये सब्जेक्ट हैं, सो दैट यू कैन एवेलुएट कि ठीक है अगर इतने में मतलब बच्चे लोग एडमिशन ले रहे हैं तो मतलब ये कोर्स थोड़ा पॉपुलर है। तो दिस इज़ आई बिलीव हाउ यू गोना डिसाइड कि आपको कोई कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिकॉज मैंने तो इसी अकॉर्डिंग वैल्यूएट किया था जब मेरा एक्चुअली मास कम्युनिकेशन में आई थी एंड आई डिसाइडेड कि मैं शायद से मतलब कॉलेज में आके बच्चों को पढ़ाना चाहूँगी। तो फर्स्ट थिंग आई डिड वाज मैंने देखा कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे कोर्स है, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चलता ना जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसके अकॉर्डिंग आई वॉज एबल टू इवैल्यूएट कि शायद से मतलब क्या आगे इसका फ्यूचर स्कोप है या नहीं है। नाउ आई हैव सीन अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स जिन पे मतलब कंपटीशन कम है, ओके, बट कंपटीशन कम है तो उस वजह से वैकेंसीज भी कम है। एक्चुअली ज़्यादातर कॉलेजेस में वो पेपर ही नहीं होता है, वो सब्जेक्ट ही नहीं होता है, तो उसकी वजह से इवन इफ यू क्वालिफाई नेट और JRF या इवन डू PhD आपको जॉब्स मिलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वैकेंसीज ही नहीं आती हैं उसकी और बच्चे उस कोर्स में इनरोलमेंट ही नहीं ले रहे हैं। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड ऑन कि क्या बच्चे को अभी भी उस कोर्स में इंटरेस्ट है, क्या बच्चा वो सब्जेक्ट अभी भी पढ़ना चाहता है, बिकॉज इसी के अकॉर्डिंग वील बी एबल टू डिसाइड कि मतलब ये सब्जेक्ट हमारे लिए सही है या नहीं है, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है या नहीं है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बीएड और नेट में वैसे डिफरेंस क्या है, ठीक है, एंड आपको बीएड करना चाहिए या फिर नहीं नेट करना चाहिए। एंड आई ऑलवेज सजेस्ट कि जो भी आप आगे सोच रहे हैं करने का, ठीक है, पहले इवैल्यूएट करो, जज करो एंड देन ओनली डिसाइड कि मतलब ये क्या मेरे लिए सही होगा या फिर ये अगर मैं कोर्स करती हूँ तो मुझे आगे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। आप किसी से पूछ सकते हैं जिसने कोई बीएड पहले कर रखा हो, बिकॉज दोज हु आर एक्चुअली डूइंग इट आर द ओनली वंस हु नो द रियलिटी। जो लोग उसे कर रहे हैं ना सिर्फ उन्हीं को पता है उस स्ट्रीम की रियलिटी। सो फिर लास्ट में आई टेल यू कि नेट में कैसे कैसे चीज़ें हैं, स्कोप क्या है, मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं, डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। नाउ अगर आपको बीएड करना है तो आप अपने किसी सीनियर से पूछो या किसी वैसे नोन इंसान से पूछो जो बीएड कर रहा हो या जिसने बीएड कर रखा हो, ताकि वो आपको बता सके कि उसने क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस की थी। एंड इवन इफ़ यू आर वेरी डेडिकेटेड, एटलीस्ट आप लोग को थोड़ा सा आपके माइंड में रहेगा कि मे बी दिस कुड हैपन, मे बी दिस कुड हैपन। सो आप लोग मतलब यू बहुत ऐसे सरप्राइज ना हो जब शायद से चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ना चलें। तो इसी के लिए मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लोगों से बात कीजिए कि मतलब अगर आपने बीएड करा तो आपको क्या उसमें स्कोप लगा, क्या आपको परेशानी लगी, वैकेंसीज आती हैं नहीं आती हैं, अगर आपने नेट करा है तो नेट में आपको क्या क्या दिक्कतें लगती हैं, इस सब्जेक्ट में क्या कोई स्कोप है, कॉम्पिटिशन क्या है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को जज कर सकते हैं। ओके, सो आई गेस दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो। मुझे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे अबाउट द डिफरेंस कि नेट करें या बीएड करें या फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, एंड मैनी ऑफ यू हैड दिस डाउट कि क्या बीएड करना कंपलसरी इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेसर। सो आई थॉट कि चलो ठीक है वीडियो बना के एक बार समझा देते हैं, एंड आई रियली होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी, आप लोगों को पता चला होगा कि आपको नेट करना चाहिए या फिर बीएड करना चाहिए, या फिर अगर आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखनी तो आप कैसे देख सकते हैं। एंड आई रियली होप दैट दिस वीडियो गिव यू दैट क्लैरिटी अबाउट योर फ्यूचर कि आप किस में आगे जाके मतलब परस्यू करें किस सब्जेक्ट को एंड किसकी प्रिपरेशन करें, बिकॉज बोथ आर वेरी डिफरेंट। नेट एंड बीएड बहुत ही अलग है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, स्कोप के अकॉर्डिंग, क्या पढ़ना है, कैसे डील करना है, इज एवरीथिंग वेरी डिफरेंट। सो आई रियली होप आपको क्लैरिटी इसके बाद मिली होगी, एंड डू लेट मी नो अगर आपको नेट या बीएड के अकॉर्डिंग कोई और अपनी वीडियोज़ चाहिए, एंड मैं उसमें बनाऊंगी कॉन्टेंट। सो या okay, so yeah, that's it for today's video, and I really hope that this was helpful, and I'm so thankful for all your love and support. Okay, so yeah, that's it for today's video. I'll see you in my next video. Till then, tada, bye bye, take care.